नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यह इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधित गतिविधियों का मासिक कैलेंडर है। साल भर में क्या कराना है ये उसके बारे में है कि किस महीने में क्या क्या कराना है। तो माह जून गतिविधियों के आयोजन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय पत्रांक, यहाँ पर पत्रांक संख्या सारी दी हुई है। दिनांक 18 जून 2024 द्वारा जनपद को पूर्व में दिए गए निर्देश निर्गत किए गए हैं। अब ये देखिए क्या गतिविधि है जून में। तो दिनांक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस अवसर पर बच्चों को जैव विविधता, पौधारोपण, विद्यालय में सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, विद्यार्थियों को निकट प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए, विशिष्ट चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जाए, विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर आसपास के ग्रामीण एवं पर्यटन स्थलों पर उससे संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक, रीति रिवाज, परंपराओं, हस्तशिल्प आदि के संबंध में जानकारी दी जाए। दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना, विद्यालय परिसर में किचन गार्डन के विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लतायुक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध कचरों का उपयोग कर कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के संबंध में जागरूक किया जाए। मोटे अनाजों के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधित लाभों के बारे में बताया जाए। छात्रों को इन पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने के लिए दोहराने का प्रोत्साहित किया जाए। ये जून में करना है। अब देखिए जुलाई में क्या चल रहा है। दिनांक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को संसाधनों के उपयोग एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषा नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना, आरोग्य वाटिका, विद्यालय वाटिका तैयार करना, वृक्षारोपण करना, रोपित वृक्ष पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी और गुड़ाई आदि कार्यों में विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर उनका दायित्व सौंपना, वर्षा जल संचयन एवं उपयोग पर गोष्ठी एवं क्रियान्वयन, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण हेतु कपड़े कागज की थैली के उपयोग हेतु जागरूकता। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजन कराना। जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु अभिभावक एवं विद्यार्थियों की संगोष्ठी का आयोजन करना, जिसमें कृषि विभाग समन्वय पर विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाए। कूड़े के वर्गीकरण के आधार पर निस्तारण, वर्मी कंपोस्ट खाद का खेती में उपयोग, कूड़े को जलाने पर होने वाली पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए। विद्यालय में गीले कूड़े हेतु हरे रंग की बड़ी डस्टबिन और सूखे कूड़े के हेतु नीले रंग की बड़ी डस्टबिन रखवाई जाए। विद्यार्थियों में नीले कूड़ा हरी डस्टबिन में तथा सूखा कूड़ा नीली डस्टबिन में एकत्रित करने की आदत को विकसित किया जाए। प्रत्येक कक्षा में हरी तथा नीले रंग की छोटी छोटी 2 डस्टबिन रखवाई जा सकती है। विद्यार्थी अपने आसपास के प्राकृतिक वस्तुओं यथा पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, कीट पतंगों, बादल एवं बदलते मौसम आदि के सतत अवलोकन करें और अपने अनुभवों को प्रति माह फाइल नोटबुक में लिखें तथा जांच हेतु नोडल शिक्षक प्रस्तुत करें। माह अगस्त में उत्कृष्ट नोटबुक बनाने के 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए। सितंबर, दिनांक 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाना और इस दिवस के अवसर पर बच्चों को ओजोन लेयर के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना, पर्यावरण संरक्षण एवं स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता, प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रेंडली उत्पाद की आवश्यकता एवं ओजोन परत क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान, प्रार्थना सभा में मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की जांच के संबंध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा, प्रार्थना सभा में वाटर लीकेज
पानी की बर्बादी रोकने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना। अक्टूबर में दिनांक 1 से 7 अक्टूबर की अवधि वर्ल्ड वाइड वीक के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए जागरूक किया जाना तथा विधिवत प्रतियोगिता, वाद प्रतियोगिता आदि आयोजन कराया जाना। प्रार्थना सभा में औषधि पौधे के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। बिजली बचत के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा। वन्य जीवन संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जैव संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संवेदनशील हेतु परिचर्चा, पोस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता। नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराना। लाउड स्पीकर और गैर जरूरी हॉर्न के प्रयोग के विरुद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करना। विद्यालय स्टाफ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान हेतु जागरूकता किया जाना। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। दिसंबर में दिनांक 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करते हुए तत्संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन कराया जाना। जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग का पोस्टर भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना। प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपायों यथा सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन, CFL के उपयोग न होने पर लाइट, पंखा, मनोरंजन के उपकरण बंद करने की जानकारी। 30 जनवरी को नेशनल क्लीनलीनेस डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों के माध्यम से विद्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, संगोष्ठी, पोस्टर, पेंटिंग, निबंध लेखन आदि की आयोजन करना। प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों जैसे कूड़े कचरे और गैर चिन्हित स्थलों पर निस्तारण, हॉस्पिटल के कूड़े कचरे को असुरक्षित निस्तारण इत्यादि के विरुद्ध जागरूक करना। विद्यालय एवं आसपास स्वच्छता सौंदर्यीकरण हेतु अभियान चलाना। विद्यार्थियों एवं जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर पॉलीथीन फेंकने से जल निकास प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जागरूक करना। फरवरी में दिनांक 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों में आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक मूल्य एवं लाभों के बारे में जागरूक किया जाना। आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय कर विद्यार्थियों का आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल द्वारा प्रशिक्षित करना। दिनांक 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर विद्यालय में बच्चों के साथ जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना। बच्चों एवं जन समुदाय को प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि 1 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से 365 लीटर जल की महत्वपूर्ण बचत से जागरूक हो सके। प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस 20 मार्च को पर गौरैया आदि पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस 22 मार्च पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें पूरे साल भर में करानी है, जो जून से स्टार्ट होकर के मार्च तक की करानी है इको क्लब के अंतर्गत। अगर ये वीडियो सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।